యోహాను సువార్త 5వ अध्यायमु ध्यानमु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 47 वचन लिखा है। आइए हम लोग पहले वचन से लेकर ध्यान करेंगे। पहला आयत, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यहाँ लिखा हुआ बातें अगर हम देखें तो इन बातों के पश्चात कहकर लिखा है। इसका मतलब इससे पहले यीशु मसीह गलील में जो किए हैं, जो दूसरा आश्चर्य काम जो किए थे, वो किए के बाद क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यहूदियों के एक पर्व हुआ। यहूदियों को 3 प्रामुख्य पर्व होता है। ये 3 प्रामुख्य पर्व में से यहूदियों में जो परिवार के मुख्य लोग यरूशलेम में आना चाहिए, उन लोग कोई भी प्रांत पे रहे तो भी ये 3 पर्वों में वो लोग हाजिर होना है। इस पर्व में सहभागी होने के लिए वो लोग निश्चय यरूशलेम पे आना है। ये परमेश्वर यहोवा ने मूसा के ज़रिया ये आज्ञा जारी किए थे। यहाँ तो पर्व का नाम नहीं लिखा गया है। पंतकोस्त के पर्व और फसाह का पर्व और चौपड़ियों के पर्व, ये 3 पर्व उन लोगों को होता है। ये 3 पर्वों में से हर एक पर्व में मुख्य लोग यानी परिवार के मुख्य पुरुष इस पर्व में हाजिर होना अनिवार्य है। वैसे इन 3 पर्वों में से एक पर्व हुई थी, उस पर्व में यीशु मसीह आए थे। यरूशलेम में बड़े फाटक के पास यरूशलेम को 12 फाटक हैं। नहम्या के पुस्तक में ये 12 फाटकों के बारे में दिए हैं। वहाँ उस नहम्या के पुस्तक में 12 फाटक और 12 द्वार के बारे में लिखा गया है। यरूशलेम 12 फाटकों का नगर है कहकर कहते हैं ना, तो ये जो है बेड़ फाटक कहा जाता है। बेड़ जाने वाली फाटक, जो इब्रानी भाषा में बेतहस्ता कहलाता है। बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्ता कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। जब हम लोग इजराइल देश गए थे उस समय इस स्थान पे हम लोग गए थे। यहाँ जो कुंड जो है कहकर लिखा है ना, उस स्थान में एक श्रोता है जल का। उसके बगल में ही 5 मंडप है कहकर कहे थे, यानी ओसारे। परंतु यीशु मसीह के माँ जो मरियम की माँ, इसका मतलब यीशु मसीह के नानी, वहाँ यीशु मसीह ने अपने नानी से खेलते थे कहकर वहाँ कहे थे। वहाँ के टूर गाइड्स, वहाँ हम जाएं तब वहाँ एक चर्च भी है, ये प्रभु की नानी का है, वहीं यीशु मसीह खेलते थे कहकर टूर गाइड्स ने बताए थे। सो ये जो वसारे 5 वसारे हैं, कुंड है, यहाँ एक अचंभ बात है, वो ये है कि परमेश्वर की स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाया करती थी। कुछ समय पे कब हिलाती थी किसी को भी नहीं पता। जब पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। इसलिए उस ओसारे पे बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। देखिए ये सारे ओसारे बीमार से बरा है। जब स्वर्गदूत आकर उस जल को हिलाती हैं, सबसे पहले जाकर उसमें उतरेंगे कहकर इंतज़ार करते रहते थे। हमें बाइबल में कुछ विशेष रूप की आश्चर्य कामें हैं। नामान ने यॉर्दान में जब डुबकी लगाया था तो उसका जो कुष्ठ बीमार खत्म हो गई थी। वैसे ही एलीशा ने
उसके चेले जब मटके में जहर है कहकर वो लोग चिल्लाते ही एलीशा कुछ आटा डाल के वहाँ डाले तो वहाँ के चेले लोग ठीक हुए थे। एलीशा को जो दफनाते समय उनको दफनाए गए थे उस जगह पे दूसरा शरीर को दफनाते समय एलीशा के जो हड्डियों को लगते ही उस शव ने, उस लोथ ने जिस व्यक्ति को गाड़ने के लिए आए थे वो मुर्दा जिंदा होके बैठ गया था। वैसे ही पतरस की छाया गिरे तो उन लोग चंगे हो जाते थे। वैसे ही पौलुस की उनकी हाथ के जो आंचल कपड़ा लगता तो उन लोग चंगे हो जाते थे। There are so many kinds of miracles in the Bible happened different types and different places and different ways. परमेश्वर ने अपने समय पे अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करके आश्चर्य काम करना हम लोग देखते हैं बाइबल में। यह बेतेस्ता कहलाते हैं। इस कुंड के पास एक प्रत्येक बीमार व्यक्ति है। उसका उम्र तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन उसका बीमार जब से वो बीमार पड़ा है उसका नंबर तो यहाँ दिया गया है, यानी कितने साल से वो बीमार पड़ा है उस नंबर यहाँ हमको दिखाई देती है। शायद उसका उम्र और भी ज़्यादा था, शायद 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। 38 साल से वो बीमार से था, इसका मतलब वो एक सीनियर पेशेंट है। ये बीमार व्यक्ति वहाँ था उस ओसारे में। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए, अद्भुत है। यीशु मसीह, उनको पता है कि वो बीमार व्यक्ति उस ओसारे में है, इसका मतलब वो चंगाई चाहता है कहकर यीशु मसीह को पता है। तो क्यों फिर से वो ही प्रश्न पूछ रहे थे यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति से? यहाँ एक छोटा सा लिटिगेशन है। तो चंगा होना चाहता है कहकर पूछते ही वो क्या उत्तर दिया था? बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, इसलिए कैन यू हेल्प मी कहकर भावना में वो रहा था। क्या आप मुझे मदद कर सकते हो कहकर उस रूप में वो रहा था वहाँ। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उत्तर जाता है, वो उसका भावना था। लेकिन परमेश्वर जो पूछ रहे थे वो प्रश्न चंगा होना चाहता है कहकर पूछ रहे थे यीशु मसीह, इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं उस कुंड में कूद कर उतर कर क्या चंगा पाना चाहते हो कहकर यीशु मसीह नहीं पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा पाना चाहता है कहकर पूछ रहे थे। इस समय तुरंत चंगा होना चाहते हो कहकर पूछ रहे थे। विदाउट द एंजल्स वर्क, स्वर्गदूत ने आकर उस जल को हिलाकर उसके बाद आप उतर कर ऐसे ना होकर चंगा होना चाहता है क्या? तो ये प्रश्न उस बीमार व्यक्ति को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। तब वो बीमार व्यक्ति ने स्वर्गदूत के बारे में और मैं पहुंचने से पहले दूसरा उतर जाता है ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। तब यीशु मसीह ने उससे कहे थे, 8वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। यीशु मसीह जब अपने मुंह से ये बात कहे थे कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर कहकर बोलते ही परमेश्वर की सामर्थ उस बीमार व्यक्ति में पहुंच गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखिए यीशु मसीह के बात पे कितना सामर्थ है। यीशु मसीह के बात में यीशु मसीह एक वाणी देते ही कई सालों से जो बीमार पड़ा था, जो उस वसारे में बीमार से पड़ा था,
चंगा ना होकर दुखित होकर वो बहुत निराश होकर और उससे भी पहले उस कुंड में उतरकर चंगाइयाँ पाकर इसको अपॉर्चुनिटी ना होकर जो निराश में पड़ा हुआ उस व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की बात अद्भुत रीति में मदद की थी, उसको चंगाई दी है। चंगा होना चाहता है थ्रू जीसस क्राइस्ट। वो नहीं बात किए तो भी परमेश्वर ने उसको चंगा किया है। उस दिन सप्ताह का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। कहकर जो बीमार से चंगा हुआ था उस व्यक्ति से कहे थे। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। कहकर 12वीं आयत में उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर कहकर कहा था। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। अगर 14 आयत फिर से देखेंगे, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह जिस व्यक्ति को चंगा किए थे उस व्यक्ति से यीशु मसीह ये चाहे थे कि फिर से पाप मत करना कहकर चाहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में व्यभिचार में जो पकड़ा गया उस स्त्री से भी उस स्त्री को क्षमा किए के बाद यीशु मसीह उससे बोले थे, उस स्त्री से, जा और पाप मत कर कहकर कहे थे। इसलिए परमेश्वर की ओर से जो उद्धार पाते हैं और चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, उन लोगों से परमेश्वर यही चाहते हैं कि सिन नो मोर, फिर से पाप मत करना कहकर चाहते हैं। इसका मतलब पवित्र जीवन जीने के लिए चाह रहे थे। उद्धार पाए हुए लोग पवित्र जीवन जीने के लिए चाह रहे हैं, पाप की दास नहीं बनना है। पाप की दास के कारण होने के लिए ही पाप का दास बना है, इसी कारण वो बीमार से, अलग अलग प्रकार की बंधन से मनुष्य ने मर रहे थे। अनुग्रह से छुटकारा दिए के बाद भी पाप की बंधन में नहीं रहना है कहकर परमेश्वर की इच्छा थी। तब उन लोग जाकर, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। 16 वचन में, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। सताने का मतलब यह है कि बातों से सताने लगे, यीशु को सताने लगे। क्यों सता रहे थे? सब्त के दिन यानी विश्राम के दिन चंगाई दिए थे यीशु मसीह ने उस बीमार को, इसीलिए यीशु मसीह को सता रहे थे। इसका मतलब ये हो रहा है कि द पर्पस ऑफ द लॉ, द एटीट्यूड बिहाइंड द लॉ, जो क्या है कि अगर ना परख के, ना देख कर करेंगे तो वो कानून के ऊपर रिएक्ट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर हमेशा क्या हुआ है कहकर उसके ऊपर ना होकर क्यों हुआ है इसके ऊपर न्याय करते हैं। क्यों बहुत प्रामुख्य है, क्या से भी क्यों प्रामुख्य है। इसलिए इन लोग क्या हो रहा है कहकर उसके ऊपर ही ज़्यादा ये लोग न्याय कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने विश्राम दिन को उस बीमार व्यक्ति को चंगा किए थे, इसलिए वो लोग यीशु मसीह को सताने लगे। आप लोग सोचिए, विश्राम के दिन एक बीमार को चंगा करना अधर्म कैसे होगा? वो न्याय होता है। एक गधा गड्ढे में गिरे तो नहीं निकाले क्या? विश्राम के दिन में उसको निकालते हैं ना। तो मनुष्य के विषय में क्यों ऐसे?
इसलिए मनुष्य को भला किए तो वो प्राण की रक्षा है, ना कि प्राण की हानि। ये भला ही तो है कहकर कह रहे थे। देखिए 17 आयत, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ कहकर उन लोगों से कहे थे। पिता काम कर रहे हैं और पिता के साथ पुत्र भी काम कर रहे हैं, यानी यीशु भी काम कर रहे हैं। याद रखिए, रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसकी 28 आयत देखे तो सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अपने भलाई के लिए सब कुछ मिलाकर कर रहे हैं जो उसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मैं भी काम कर रहा हूँ। परमेश्वर काम करता है, यीशु मसीह भी काम करने वाले हैं। यूहन्ना 17 का 4 आयत में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है कहकर यीशु मसीह ने पिता से कहे। इसलिए परमेश्वर के काम किए थे यीशु ने, इसलिए परमेश्वर काम कर रहे थे। परमेश्वर अपने योजना के अनंतर उस योजना के बाद उस योजना के लिए काम कर रहे थे। इसलिए ऑल द बाइबल गिव्स अस द एग्जाम्पल्स ऑफ द गॉड। परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं बहुत प्रकार के उदाहरण देते हुए दिखाए हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। मेरा पिता कहकर कहे थे ना परमेश्वर को, यीशु ने पिता कहकर अपने खुद के पिता के रूप में अपने आप से प्रकट किया था, तो इसलिए वो भी परमेश्वर के तुल्य भी ठहरता था। इसीलिए यहूदी लोग उसको मार डालना चाहते थे। यहूदी लोग परमेश्वर एक ही कहकर मानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है कहकर वो लोग मानते नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर की संपूर्णता है, वो भेजा गया हुआ पुत्र है कहकर उन लोग मानते नहीं। इसलिए यीशु मसीह सच कहे तो भी उन लोगों को वो बहुत घोर के रूप में सुनाई दिया था, इसलिए उनको मार डालना चाह रहे थे। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है कहकर जो सच सुनते ही उन लोग अपने दांतों को पीसने लगे। उन सब लोग प्रयत्न करने लगे कि उसको मार डाले। लाजरस को मृतकों में से जिलाए उस समय भी उनको मार डालना चाहे थे। इसलिए यीशु मसीह को मार डालने का सोच तब आता था कि उन लोगों को जो था मूर्ख भक्ति उसके कारण। 19वीं वचन, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो इन लोग जीसस क्लेम्स को आरंभ किए थे। उन लोग तब परमेश्वर के तुल्य आपको बना लिए कहकर उन लोग यीशु मसीह को सताने लगे और उनको मार डाल के यत्न में शुरू किए थे। तब से यीशु मसीह ने डायरेक्टली परमेश्वर से कौन सी रिश्ता है एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ जो है, पैसेज जो है, यीशु मसीह परमेश्वर है कहकर समझने के लिए काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। वेरी इम्पोर्टेंट। इसका मतलब यीशु मसीह धरती पे जो किया हुआ काम, हर एक काम पिता की इच्छा ही है। पिता की इच्छा को पूरा करना ही उनका भोजन है कहकर बता रहे हैं। इसलिए पिता जो करते देखा है पुत्र भी वही करेगा, ना कि अपने आप कुछ करेगा।
जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। इसलिए मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ कहकर अपने आप के बारे में बता रहे थे, एक पुत्र के रूप में। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभ करो। आप लोग अचंभा होकर बेथेस्दा कुंड के जो बीमार व्यक्ति खड़े होकर उसकी खाट को उठाकर जो चल फिर रहा था उसको देखकर आप अचंभा हो रहे हैं, उससे भी बढ़कर बड़े बड़े काम आप देखेंगे। ये तो बीमार व्यक्ति है जो वसारा में पड़ा है, लेकिन लाजरस तो दफनाया गया है कब्र में, 4 दिन हो गया था दफनाकर। वो इससे भी बड़ा महत् कार्य है ना। वो सारे में जो जिंदा बीमार से पड़ा हुआ व्यक्ति को ठीक करने से भी जो कब्र में 4 दिन पड़ा हुआ व्यक्ति को जिंदा करके बाहर ले आना बहुत बड़ा कार्य है ना। आप लोग देखेंगे कहकर कहे थे। यहाँ जिस रीति से यीशु मसीह को मार डालना चाह रहे थे, लाजर को मुर्दे में से जिंदा करने के वो जो घटना पे और भी सीरियस होकर इनके बारे में ज़्यादा सोचने लगे। ये प्रभु ने कह रहे थे 21 आयत में, जैसा पिता मेरे मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। लाजरस की जो मृतकों में से जिलाने का घटना के बारे में बात कर रहे थे, करके दिखाए थे ना इसी यूहन्ना पुस्तक में 11 अध्याय में लाजरस को जिलाने की घटना हमको दिखता है। उसके बाद न्याय के बारे में यहाँ बात करने लगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, उस प्राचीन काल में परमेश्वर देखे ना देखी जैसा थे, लेकिन अब तो सब लोग मन फिराना है, क्योंकि एक मनुष्य के जरिया न्याय होना है, ये वही नियमित किए हैं। लेकिन पिता न्याय नहीं करेगा, पुत्र के जरिया ही न्याय होगी। न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए जैसे पिता किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता है वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 25 आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ये यहूदी लोग जो मानते हैं वो डैनियल 12th चैप्टर में मृतकों लोग जी उठेंगे, जीवन की पुनरुत्थान होगा, अक्षय के रूप में मृतक जी उठेंगे। तुरई का आवाज़ सुनाई देता है कहकर कहे थे। मार्ता ने प्रभु से लाजरस के कब्र के पास अंत के दिन में मेरा भाई जी उठेगा कहकर कही थी। इसलिए मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ सुनकर उठेंगे। परमेश्वर दूसरे आगमन में आते ही यीशु मसीह में जो मृतक है वो जी उठेंगे। पहले धरती पे कदम डालते ही ओल्ड टेस्टमेंट पवित्र लोग सब लोग जी उठेंगे। इसलिए मसीह में पुनरुत्थान संभव होगा कहकर, यही होगा कहकर तिस्सलुनीयों के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में लिखवाए थे। इसलिए 25 आयत में यहाँ कह रहे थे यीशु मसीह ने, जिसमें मृतक परमेश्वर की पुत्र का शब्द सुनेंगे, वो आ चुका है, अब है, और जो सुनेंगे वे जिएंगे।
उसके शब्द जो सुनेंगे वो जिएंगे। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह बात कर रहे थे ना इस समय, तब भी यीशु मसीह ही जिलाएंगे। दूसरी आगमन में मृतकों लोग जो सुनते हैं शब्द, वो भी यीशु मसीह का ही। अब भी जो सुन रहे थे वो भी यीशु मसीह के ही शब्द थे। अब जो बातें परमेश्वर की शब्द सुन रहे हैं, जो लोग विश्वास उस बातों के ऊपर करेंगे, वो लोग जिएंगे। वही परमेश्वर कह रहे थे। यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास जो करते वो लोग जिएंगे, उनको मृत्यु नहीं है कहकर कह रहे थे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवित रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी वह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। उनको आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो जीवन वाले हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए हमें निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में मूसा को जो दर्शन दिए थे वो परमेश्वर यीशु मसीह ही हैं। 27 वचन, 27वीं वचन, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र का मतलब मनुष्य के रूप में आकर मनुष्य के जैसा मरे हुए हैं, राइट सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए वही मरे थे, तो इसलिए उन्हीं को न्याय करने का अधिकार है। क्योंकि मनुष्य के लिए जो मरे हैं मनुष्य का पुत्र ही है, वो है यीशु मसीह। वही मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को अधिकार दिए हैं न्याय करने के लिए मनुष्यों के ऊपर। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने खबरों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन की पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान, इन दोनों के बीच में 1000 साल की पालन रहेगा। जीवन के पुनरुत्थान है ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स रिजरेक्शन। दंड के पुनरुत्थान सारे पापियों के पुनरुत्थान। न्याय के पुनरुत्थान सारे पापियों के पुनरुत्थान। कलीसिया की पुनरुत्थान, आकाश के बीच में परमेश्वर आए हुए दिन। ये विश्वासियों को जो देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो दिन है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। यीशु मसीह का न्याय सच्चा है, क्योंकि उनको जो भेजे थे उन्हीं का न्याय वो कर रहे हैं। जो उनको भेजे थे उन्हीं का बात ये कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा का न्याय ही अपने मुंह से हो रहा है। इसलिए वो न्याय सच है, क्योंकि वो भी इब्रानियों के पत्री के प्रकार न्याय से जो न्याय करता है उस परमेश्वर को अपने आप को सौंप लिया था। वैसे ही यीशु मसीह को न्याय करने के अधिकार दूसरी आगमन में जब आते हैं तो उस समय न्याय करेंगे। 33 आयत, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो चलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। आप यूहन्ना के बारे में गवाही सुने थे, लेकिन यूहन्ना से भी बढ़कर मेरा गवाही है कहकर कह रहे थे प्रभु ने। वो ये है कि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो
मैं करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने अंधों को आंख दिया कहकर, लंगड़ों को चलाया है कहकर, बहरों को सुनाया है कहकर, जो कुष्ठ लोगों को छूकर चंगा किया है कहकर, जो लहू बहने के स्त्री लोगों को चंगा किया है कहकर कहीं भी लिखा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने ये कार्यों को किए थे क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर ही केवल कर सकते हैं। कुष्ठ व्यक्ति को चंगा करना वो किसी से भी संभव नहीं होगा। जो अंधों को आंख देना किसी को भी संभव नहीं होगा, वो केवल परमेश्वर को ही संभव है। मुर्दों को जिंदा करना किसी को भी संभव नहीं है, वो केवल परमेश्वर ही किए हैं। इस प्रकार के अधिकार के रूप में है, इसलिए यीशु मसीह को बड़ा गवाह है। यीशु मसीह की गवाही बड़ा है। यूहन्ना के गवाही से भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बड़ी गवाही है। उनके काम जो है वही उनके गवाही दे रही है। केवल मेरे काम ही नहीं, जो मुझे भेजे हैं, मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे अपने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। कोई भी कभी भी उनका शब्द नहीं सुने हैं, उनका रूप नहीं देखे हैं। यही यूहन्ना में पहली पत्री में 18 यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय के 17 और 18 में लिखा है, प्रभु ने कहे थे कोई भी कभी भी उनको नहीं देखे हैं कहकर, उनका एकलौता पुत्र ही उनको प्रकट किए थे। यहाँ भी वही कहे थे, कोई भी उनको नहीं सुने हैं, उनके शब्द को, उनके रूप को नहीं देखे हैं। परमेश्वर को जो देखा है वो केवल यीशु मसीह ही है। आदम भी पाप नहीं किया था, उस समय भी यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं देखे। यीशु मसीह को ही आदम ने पाप ना करने के पहले जो देखे हैं। आखिरी में नया आकाश और नया पृथ्वी में भी मनुष्य जो देखने जा रहे हैं वो भी यही यीशु मसीह है। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर को यीशु मसीह में देख सकते हैं। परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पाएगा, स्वर्गदूत भी उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए दो पंखों से अपने आंखों को डांफ रहते हैं, डांफ के रखते हैं। 39 वचन में देखेंगे, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। वंडरफुल वर्स। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र ने गवाही दे रही है। पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझना है, जानना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में बेराया के जो कलीसिया वाले पवित्र शास्त्र के हिसाब से है या नहीं है कहकर पौलुस की प्रचार सुनने के बाद में वो अपने पवित्र शास्त्र को और पौलुस के प्रचार को तुलना करके छांच लिए थे। पवित्र शास्त्रों को हम लोग परखना है, देखना है, ढूंढना है। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उनकी पहली आगमन के बारे में, इसका मतलब दूसरी आगमन के बारे में बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और वो उद्धारकर्ता के रूप में, वो राजा के रूप में बताया गया है। 40वीं आयत, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। कितना बुलेट वर्ड्स है यहाँ, एक एक बात सब्बल के जैसे चुभ रहा है। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। कोई भी विश्वासी मनुष्यों से आदर नहीं चाहना चाहिए। कोई भी परमेश्वर के दास मनुष्यों के वजह से महिमा नहीं चाहना है। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं। केवल यीशु मसीह ही मनुष्य के हृदय को
जानते हैं और कोई भी मनुष्य के हृदय नहीं जानता है। परमेश्वर का प्रेम उनमें नहीं है कहकर यीशु मसीह को समझ आ गया है। जो पैदा से अंधा है उसकी आंख खोलना किसी की संभव नहीं है। जो मुर्दों को जिंदा करना वो केवल परमेश्वर को ही संभव है। इस प्रकार के अधिकार के रूप में है, इसलिए यीशु मसीह की गवाही बहुत बड़ा है। यूहन्ना की गवाही से भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बड़ा गवाही है। उनके काम ही उनके बारे में गवाही दे रही है। काम ही नहीं, और मेरे पिता ही खुद गवाही दे रहे हैं। वो कभी भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 24 आयत में यूं लिखा है कि परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। इसलिए यहाँ कह रहे थे कि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है कहकर। मनुष्य के अंदरूनी की बातों को जानने वाला केवल परमेश्वर ही है, वो यीशु मसीह ही है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। ये बहुत अचंभ की बात है। यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते हैं और एक व्यक्ति यीशु के नाम से आते हैं, एंटी क्राइस्ट, उसको अंगीकार करेंगे। यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट को आखिरी में अंगीकार करेंगे। आखिरी के 7 साल जो परिश्रम के सालों में यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट मसीह के विरुद्ध को यीशु मसीह को अंगीकार करके वाचा बांध लेते हैं। प्रभु उस बात को यहाँ प्रकट किए हैं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? मनुष्य कौन है हम लोगों को आदर करने के लिए? हम लोग जो किए हैं उस काम को परमेश्वर हमें आदर करना है, उनसे हम लोग आदर चाहना है। ये मेरा प्रिय दास कहकर अपने मुंह से यीशु मसीह हम लोगों के बारे में बोलना चाहिए, तारीफ, ना कि मनुष्य। यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यीशु मसीह के क्लेम को देखिए। मूसा को आप लोग मानते हैं, मूसा ने मेरे बारे में लिखा है, तो भी आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मूसा ने मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मूसा ने मेरे ऊपर विश्वास करता है, लेकिन आप लोग मुझे विश्वास नहीं करते हो। और आप लोग मूसा को हम विश्वास करते हैं कहते हो, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? जैसे मूसा को विश्वास करते हो तो मेरे ऊपर भी विश्वास करना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास तो आप नहीं करते हो। लेकिन मूसा जो लिखा है, जो मसीहा वो यीशु है कहकर, ये बात को आप लोग विश्वास नहीं करते हो। मूसा ने क्या कहे थे? मेरे जैसे भविष्यवक्ताएं, आपके भाई लोगों में से परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेंगे, आप लोग उसकी बात मानना है कहकर मूसा ने कहे थे। यही बात पतरस भी बताए थे उसकी प्रचार में। हमें प्रेरितों के काम में पतरस जो भक्त था, परमेश्वर के चेला, प्रचार करते हुए प्रेरितों के काम 3 अध्याय में 21 और 22 वचनों में, 22 वचन में, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यहाँ देखिएगा, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के बागी हो। इसलिए भविष्यवक्ता जो प्रचार किए थे, संदेश दिए थे, वो यीशु मसीह के बारे में ही है। वही यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह के बारे में कहा गए हुए बातें
इसको देखें तो अगर ध्यान करेंगे तो ये भविष्यवक्ताएं जो कहे हैं वो बातें, जो भविष्यवक्ताएं कहे हुए बातें, इस भविष्यवक्ताओं के बातें लोग विश्वास नहीं किए थे, कहकर कहते हुए आए हैं। दाऊद ने अपने भजनों में, भजन संहिताओं में भी कहते हुए आए, कहकर कहे थे। इसलिए दाऊद के भजन में कहा, कहते हुए आए हैं। मूसा 5 जो व्यवस्था है उसमें कहते हुए आए हैं। यीशु मसीह आने वाला है कहकर जकरिया बताए थे, यीशु मसीह आएगा कहकर। मीका ने कहे थे बतलहम में पैदा होगा कहकर। बाइबल में यिर्मयाह ने कहे थे उनकी मृत्यु के बारे में। यशायाह कहे थे 53 अध्याय में। ऐसे सारी भविष्यवक्ताएं कहे थे। इन लोग पवित्र शास्त्र को ही मान रहे हैं। मसीह में उस पवित्र शास्त्र पूरा हुआ कहकर कहते ही उनको मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप में उन लोगों को खंडन करते हुए, यदि तुम उसकी लिखी हुई बातें पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? मूसा द्वारा जो लिखा गया है उस बातों को विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? मेरे ओर से परमेश्वर जब बात कर रहे हैं कि अगर मैं कहूँ तो क्यों आप लोग विश्वास करेंगे? जैसे मूसा की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वैसे मुझे भी विश्वास नहीं करोगे। उनको क्रूस चढ़ाने का मेन मकसद, कारण यहूदी के प्रजा लोग ही है। इसलिए उन लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने का, उनके अंदर जो कठिनाई हृदय और अन्य लोगों को आशीष का कारण होने का, और उन लोगों को अंधे में डाल के रखा है कहकर वचन याद दिलाती है। रोमियों के पत्री 11 अध्याय हमें 32 आयत वही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबका आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। ये जो भविष्यवक्ताओं के बातें लोग नहीं विश्वास किए थे कहकर कहते हुए आए हैं। दाऊद ने अपने भजनों में कहते हुए आए हैं, कहकर भी कहे थे, गॉड हैज इटर्नल प्लान अबाउट द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए यहूदियों को कठिनाई के रूप में रखे हैं। उन लोग यीशु मसीह को मार डाले थे। इसलिए उद्धार अन्य लोग जो हम लोग हैं हमें मिला है। उनकी संख्या संपूर्णता में हुए के बाद में फिर से उनका समय आरंभ होगा। 7 साल का समय महान परीक्षा के समय है। वो परमेश्वर शुद्ध करेगा, उसके बाद उनके साथ हजारों साल बिताने के लिए समय देंगे। एक नया पृथ्वी आकाश बनाएंगे। इसलिए ये पूरा परमेश्वर की योजना में पूरा होगा है कहकर ग्रहण करेंगे। 5वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद। 5వ అధ్యాయం ముగించబడినది. వందనములు.